सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सभी संतों महापुरुषों के चरणों में दास की ओर से प्यार भरी कोटि धन निरंकार। आशा करता है आप सब सकुशल मंगल होंगे। दास भी आप सभी की कृपा से सकुशल मंगल है। जैसे कि सतगुरु माता जी हमें इस निरंकार मिशन में सबसे बड़ी बात समझाते हैं, प्रेम, नम्रता और सहनशील में रहकर ही इस मिशन में हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु माता जी ने दिव्य ज्योति की कैसे हो मन के अंदर इसका आभार कैसे जागे इसके बारे में बताया है कि एक बार एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच में बस एक छोटा सा गांव जो हरे भरे पहाड़ों के बीच में बसा था, वहाँ एक साधारण स्त्री रहती, उसका नाम था सुमित्रा। अपनी सरलता और दूसरों की मदद करने में प्रवृत्ति के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वह हर सुबह गांव में जाकर मंदिर में जाती थी, जहां वह दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती थी। सुमित्रा का नाम था कि दीपक की लो मंदिर में नहीं बल्कि हर हृदय में जलनी चाहिए। एक दिन गांव में एक महात्मा आए, उन्होंने सत्संग रखा और गांव में सभी लोगों को ज्ञान की बात सुनाई। सुमित्रा भी वहां पहुंची। महात्मा ने कहा, सच्चा प्रकाश वह है जो दूसरे के जीवन को प्रकाशित करे। सच्चा प्रकाश वह है जो दूसरे को जीवन को प्रकाशित करे। यह बात सुमित्रा को अच्छी लगी। सुमित्रा इस बात को लेकर गहराई महसूस की। उसने सोचा, मुझे अपनी इस छोटी सी जिंदगी में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे दूसरे के जीवन में प्रकाश हो। उस रात जब वह मंदिर में दीपक जलाने गई तो उसके मन में प्रतिज्ञा जागी कि वह अपनी हर एक छोटी बड़ी कोशिश से लोगों की मदद कर सके। जब सुमित्रा ने अपने मन में ये बात ठान ली तो अगले दिन सुमित्रा ने देखा कि गांव के किनारे रहने वाले बुजुर्ग का घर बहुत जर्जर हो चुका था। बरसात का मौसम करीब आने वाला था और उसने घर की हालत को देखते हुए सुमित्रा को चिंता हुई। उसने गांव वालों से मिलकर रामदास जी की घर की मदद करने का सुझाव दिया। सभी ने उसका समर्थन किया और कुछ ही दिनों में रामदास जी का घर नया जैसा हो गया। इसके बाद सुमित्रा ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उसने अपने घर को एक छोटी सी पाठशाला में बदल दिया, जिसमें वह दिन में अपने खेत पर काम करती और शाम को घर आकर बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे उसका ये प्रयास पूरे गांव में मैसूर हो गया। सुमित्रा के इन कार्यों से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार उत्पन्न हो गए। लोग अपने छोटे मोटे भेदभाव भूलकर एक दूसरे की मदद करने लग गए। महात्मा जी ने जब अगली बार गांव में आए तो उन्होंने सुमित्रा जी का सराहनीय किया और कहा, तुमने दिव्य ज्योति का अर्थ समझ लिया है। ये ज्योति केवल एक दीपक तक सीमित नहीं है, ये हर हृदय में जलने वाली प्रेरणा है। सुमित्रा का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि एक साधारण व्यक्ति भी दूसरे के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। ये यात्रा केवल एक गाँव तक सीमित नहीं रही, आसपास के गांवों में भी लोगों को उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे, जिससे दिव्य ज्योति केवल एक लो नहीं बनकर रह गई बल्कि एक भावना बन गई हर आदमी की। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रकाश वही है जो न केवल हमारे जीवन को बदल दे बल्कि दूसरे के जीवन को भी रोशनी कर दे। सुमित्रा की तरह यदि हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें तो ये एक संसार में सबसे बेस्ट जगह है। इस प्रकार से सतगुरु माता जी ने इसमें बताया कि हर इंसान को केवल अपना भला नहीं सोचकर इस संसार में एक दूसरे की भलाई सोचकर चले तो इससे मानवता, सांसारिकता, प्रेम, व्यवहार, निर्मलता बढ़ेगी और एक दूसरे का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। इस प्रकार से सतगुरु माता जी बताती है कि हर मनुष्य के शरीर में ईश्वर निवास करता है। जिस प्रकार से एक दीपक अपने को अंधेरे में रखकर दूसरे को रोशन करता है, चारों तरफ रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य भी अगर चाहे तो अपने जीवन के साथ साथ के अंदर दूसरे के जीवन में भी उजाला दे सकता है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, एक छोटी सी दास्तान थी जो दास ने आपके सामने रखी है। इसमें कोई गलती हो तो बख्श लेना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देगा। बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।